जय हिंद दोस्तों। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शोभित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पथ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कक्षा 10 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर चल रहे थे, जिसकी एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जाके पहले उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो में हमने सर्पसंख्याएं जो होती हैं, त्रिकोणमितीय सर्पसंख्याएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में बातें की थी। आज उसी के आगे हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय मान, जो कि हमारे चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग त्रिकोणमितीय मान को कैसे याद करेंगे? आप लोगों को सिर्फ एक मान याद करना है, इसके बाद में सारे मान आप ऐसे ही याद कर लेंगे। एक बार सिर्फ मेहनत करिएगा। अभी देखते हैं, याद कराते हैं। याद करने का तरीका है, सबसे पहले आप कैसे याद करेंगे? सबसे पहले आपको चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? चार्ट। कैसे? सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। ऐसे आपको लिख लेना है। क्या लिख लेना है बेटा? साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। त्रिकोणमितीय मान आप चुटकियों में लिख देंगे। चुटकियों में लिखेंगे, यह हमारा दावा है। बस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बताए हैं क्या लिखना है आपको। ऐसे ही मान लिख लेना है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। चार्ट बनाने का तरीका सीखिएगा। सबसे पहले नाम लिखना है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। क्या लिखना है? साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। इसके बाद में आपको क्या करना है बेटा? चार्ट की तरह से इसको बनाना है। चार्ट की तरीके से इसको बनाना है। ऐसे आप लोग जैसा कि बना पाएंगे, आपको ऐसे बनाना है। सबसे पहले इसका नाम लिखना है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। इसके बाद में आप ऐसा तो कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से। फिर आपको क्या करना है बेटा? क्या करना है? क्या करना है हम आपको बताएंगे। आप 0 डिग्री से शुरू करोगे। कहां से शुरू करोगे? 0 डिग्री से शुरू करोगे। कहो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। 0, 30, 45, 60 और 90। 0, 30, 45, 60 और 90। सबसे पहले त्रिकोणमितीय याद करने का सबसे पहला तरीका है, आपको क्या करना है? जो नाम है, उन नामों को आसानी से लिख लेना है। नाम लिखने के बाद आपको भैया क्या करना है? आपको याद करना है, साइन लिखना है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। सबसे पहले आपको चार्ट बनाना है। चार्ट आप बहुत आराम से बना पाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना है ऐसे ही, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। इसके बाद में क्या करना है हमने बताया कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 ऐसे लिखना है। 0, 30, 45, 60, 90 लाइन से लिख लेना है। अब यहां से भी आपको एक चार्ट बना देना है। कितना अच्छा चार्ट बनेगा आप लोग। अब सारे मान आप याद कर पाएंगे। इतना तो आप कर पाएंगे। इसके बाद में आगे देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट ऐसे लिख लिया। फिर 0, 30, 45, 60, 90 को लिख लिया। अब इसके बाद में क्या करना है? एक मान याद करना है सिर्फ साइन का। इसके बाद में आप सारा याद कर लेंगे। सिर्फ आपको याद करने के लिए एक है। हम आपको सिर्फ एक याद करने को कह रहे हैं, बाकी सब चुटकियों में करवा देंगे। वो भी याद नहीं करना है, हमारे साथ बोलना है। आपको खुद का खुद याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक ही याद करना है, साइन के। साइन के सारे मान आप याद कर लेंगे। आप सारे मानों को ऐसे ही लिख लेंगे। सिर्फ साइन याद करिए, हम गारंटी के साथ कहते हैं आपको हम सारे मान याद करवा देंगे। सिर्फ साइन का। साइन का आप कैसे याद करेंगे? हमारे साथ याद करेंगे। आप इसे सीरियल से देखो। पहले क्या करना है? साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट ऐसे लिख लेना है। फिर 0, 30, 45, 60, 90। 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे लिख लेना है। अब आपको सीरियल से ही बनाना है। यदि आपसे कोई पूछे साइन 0 का मान, आप बताएंगे 0। 0 आपको याद करते हुए चले जाना है। ऐसे ऊपर लिख लेना है 0, 30, 45, 60, 90। फिर 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। हमारे साथ बोलिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1।
0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, चाल बनाना है साइन कॉस टेन कॉसेक से काट का ऐसे लिख लेना है। फिर ऊपर लिखना है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अब हम आपको एक मान सिर्फ याद करने को कह रहे हैं कि साइन की सारी वैल्यू आप याद कर लीजिए। साइन की सारी वैल्यू कैसे याद करेंगे, साइन तो आपको हम याद करने के लिए बोले ऐसे याद करो 0 1/2 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 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 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। आसान याद कर पाए होंगे क्या। साइन 0 की कोई वैल्यू पूछेगा आप बताओगे साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है बेटा 1/2 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 यानी 0 1/2 1/√2 √3/2 1। आपको ऐसे याद करना है साइन के सारे मान। हम कहेंगे साइन याद करो, बाकी तो हम चुटकियों में याद कराएंगे। साइन आप लोगों ने याद कर लिया, सिर्फ एक लाइन में मेहनत कर लो, बाकी तो सब आप ऐसे निकाल दोगे। आपने याद किया साइन 0 का मान 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब आपको क्या करना है बेटा, कास का आएगा, कास का बस यहां से लिखना शुरू करना है, उल्टा यहां से सॉरी यहां से लिखना शुरू करना है। कास 90 यहां 90 साइन 90 का क्या होता है 1, यहां से शुरू कर दो लिखना 1, फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 फिर 0 ऐसे हो गया। अब देखो साइन का लिखे थे कास का लिख पाया नहीं लिख पाए, साइन से आपने कास का लिखा या नहीं लिखा, आप कहोगे बहुत सरल है। तो साइन का हमने याद कर लिया, साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब साइन का याद करने के बाद कास का तो हम अपने आप से निकाल लेंगे। कैसे, क्योंकि यहां से शुरू करेंगे लिखना 1 को पहले यहाँ पे, फिर √3/2 फिर 1/√2 1/2 और 0। अब बात करते हैं हम टैन की। किसकी बात करते हैं, टैन की बात करने वाले हैं। साइन और कास तो आप याद कर लिए, अब हम टैन की बात करें तो आपने पढ़ा था कि टैन थीटा बराबर क्या होता है। हम पिछली वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसका सूत्र लिखाए थे बेटा कि टैन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे में कास थीटा। टैन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा बटे में कास थीटा। यदि हम पूछे टैन 0 का मान बताना है आपको, क्या पूछे बेटा कि टैन 0 का मान बताओ, तो टैन 0 का मान बताना है तो सबसे पहले आप लिखोगे कि साइन 0 डिग्री बटे कास 0 डिग्री। अब आपको टैन 0 डिग्री का मान बताना है तो साइन 0 डिग्री पे पहुंचेंगे। साइन और 0 डिग्री का मान क्या है 0, साइन 0 डिग्री का मान क्या है 0। अब कास 0 डिग्री बटे में कास 0 डिग्री, तो बटे में कास 0 डिग्री का मान क्या है बेटा 1, कास 0 डिग्री का मान क्या है 1। तो जब 0/1 होगा यानी किसी संख्या को हम जब 0 को 1 से भाग करेंगे तो उत्तर हमारा आएगा 0। क्या आएगा 0 आएगा। तो टैन 0 का मान कितना होगा भैया, टैन 0 का मान होगा 0, टैन 0 का मान 0। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं किसका, हम कहें टैन 30 का मान बताना है तो आप टैन 30 का मान बहुत आसानी से निकालेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। टैन 30 का निकालना है तो यहाँ पे रखेंगे हम साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री बटे में कास 30 अंश। अब देखो बेटा टैन 30 का मान निकालना है तो साइन 30 का मान क्या है भैया, साइन 30 का मान है 1/2। साइन 30 का मान क्या है बाबू 1/2 बटा साइन 30 का मान 1/2 फिर बटा लगा है कास 30 का मान है √3/2। कास 30 का मान क्या है भैया √3/2। कास 30 का मान क्या है रूट, इसको मिटा सकते हैं आप, लिख सकते हैं, हम मिटा दे रहे हैं। कास 30 का मान है √3/2। जब कास 30 का मान हमने √3/2 लिख दिया, अब आप कहोगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको हम एक अलग से सूत्र लिखवाने वाले हैं। आप याद करिएगा कि जब भी कोई पद 4 पदों में आ जाए, a बटे में b बटे में c बटे में d, a बटा b बटे c बटे d आ जाए तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले दोनों पदों को ऐसे ही लिख लेना है।
ऊपर वाले दोनों पदों को ऐसे ही लिख लेना है, फिर गुणे का निशान लगाना है, फिर जो सबसे नीचे वाला पद है इसको सबसे ऊपर ले जाएंगे, जो सबसे नीचे वाला पद है इसको सबसे ऊपर ले जाएंगे, बाकी जो सी बचा है उसको ऐसे लिख देंगे, सी को ऐसे लिख देंगे। समझ में आया? चार पद आएंगे तो ए बटे बी को ऐसे लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, फिर सबसे नीचे वाले पद को ऊपर ले जाएंगे, बटे में करके सी लिख देंगे। आप समझ में? यहाँ पे चार पद हैं, जब चार पद आएंगे कभी तो हमको क्या करना है, ऊपर वाले दो पदों को ऐसे ही लिख लेना है, गुणे का निशान लगाना है, जो नीचे वाला पद है इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी दो ऊपर चला जाएगा, बाकी रूट 3 बचा इसको नीचे लिख देंगे। भैया देखो 2 से 2 हमारा कट रहा है, यहाँ पे बचा एक का एक से गुणा करेंगे तो एक एकन्ना में एक, रूट 3 का एक से गुणा करेंगे तो होगा रूट 3, यानी आपका निकल का आ गया tan 30 का मान 1 बटा में रूट 3। tan 30 का मान क्या हुआ भैया? tan 30 का मान आपका आया है 1 बटा में रूट 3। tan 30 का मान क्या हुआ? 1 बटा में रूट 3। इसी तरीके से आप कोई भी मान निकाल सकते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं। आपसे अगर पूछे भैया कि आपको बताना है tan 45 का मान, किसका मान बताना है बाबू? tan 45 का मान, तो आप कहोगे tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा की वैल्यू निकालनी है tan 45 की, तो हम रखेंगे sin थीटा के स्थान पे 45 डिग्री बटे cos 45 डिग्री, बराबर हम tan 45 का मान निकाल रहे हैं tan sin 45। sin 45 पे पहुंचेंगे, कहेंगे भैया यहाँ तो 1 बटा रूट 2 है, क्या है? 1 बटा रूट 2 है, बटे में cos 45, cos 45 पे जाएंगे, cos वाली लाइन में जाएंगे, cos 45 का मान है 1 बटा रूट 2, इसका मान भी 1 बटा रूट 2 है। बहुत अच्छा भैया, cos 45 का मान भी 1 बटा रूट 2। जब चार पद होंगे तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले दोनों पदों को ऐसे ही लिख लेना है, 1 बटा रूट 2, गुणे का निशान लगाना है, बाकी जो दो पद नीचे बचे हैं, जो सबसे नीचे वाला पद है उसको ऊपर ले जाएंगे, रूट 3/1, क्या हो गया है? रूट 3/1। यहां से देखो रूट 2 से रूट 2/1 होगा, रूट 2 से रूट 2 कट रहा है। यहाँ पे क्या बचा भैया? एक, क्या बचा? एक करना 1 बटे में 1, बटे में 1 लगाओ या ना लगाओ इसकी कोई महत्व नहीं होता, 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो tan 45 का मान क्या होगा? 1 होगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही जरूरी बात है कि tan 45 का मान कितना होता है, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है कि tan 45 का मान कितना होता है। तो tan 45 का मान होता है बाबू 1। क्या होता है? 1। अब इसी तरीके से अगर tan 60 की बात करें तो आप tan 60 का मान बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। tan 60 का मान आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे? क्यों? देखो भैया tan 60 का मान आपको निकालना है, tan 60 का मान निकालना है, इसके लिए आपको tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा भैया sin 60 डिग्री बटे में cos 60 डिग्री। tan 60 का मान निकालना है, sin 60 का मान निकाल रखना है। sin 60 का मान क्या होता है भैया? रूट 3 बटा में 2। sin 60 का मान रूट 3 बटा में 2 बटा में cos 60 का मान रखना है, और cos 60 का मान क्या होता है बाबू? 1 बटा में 2। क्या होता है? 1 बटा में 2। जब कभी भी चार पद होंगे तो उनको कैसे लिखना है? दो पदों को tan 60 का मान निकालना है भैया, जो ऊपर वाले दो पद है इनको ऐसे लिख लेना है, गुणे का निशान लगाना है, जो सबसे नीचे वाला पद होगा ऊपर जाएगा बटे में 1। 2 से 2 कटा, ये हुआ हमारा रूट 3 बटे में 1, बटे में 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, ऊपर हुआ हमारा रूट 3। यानी tan 60 की बात करें तो tan 60 का मान क्या होता है? रूट 3 होता है भैया। tan 60 का मान क्या होता है? रूट 3। अब tan 90 की बात करें तो tan 90 की बात करेंगे तो tan थीटा का सूत्र लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है बाबू sin थीटा बटे में cos थीटा। क्या होता है? sin थीटा, और थीटा कितना है भैया? 90 अंश। थीटा कितना है? 90 अंश बटे cos 90 अंश। आप tan 90 की बात कर रहे हैं तो sin 90 का मान रखना होगा भैया। sin 90 का मान आप कहोगे 1 है, बटे में cos 90 की बात करें तो cos 90 का मान 0 है। cos 90 का मान क्या है? 0 है। तो cos 90 का मान जब 0 है, अब आपको यहाँ पे एक बात बताएंगे कि जब भी किसी संख्या को हम 0 से भाग करेंगे तो वह हमेशा अपरिभाषित होगा, यानी अनंत कह सकते हैं, उसका उत्तर आएगा। तो यहाँ पे अपरिभाषित यानी कहे तो अनंत हो जाएगा। अब याद करें हम tan का लिख लिए, देखो tan का लिख लिए, 1 से हमने 3 मानों को अभी तक लिखा है। sin का याद किए, sin के बाद हमने sin का याद करने के बाद हमने cos का लिख लिया, sin के बाद cos का लिख लिया, sin याद किए, sin को याद किया, cos लिखा और tan लिखा। अब tan लिख लिया। अब जब tan लिख लिया तो हम काट पे पहुंचेंगे। tan और काट में एक संबंध होता है tan। अब tan का यहां से लिखना शुरू करेंगे, उल्टा कर देंगे, यहां से जो लास्ट में है वो पहले लिख लेंगे काट पे।
अब देखो √3 यहाँ पे है, यहाँ पे लिख लेंगे √3, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे आ जाएगा, 1/√3 है, 1/√3 लिख लेंगे, 0 है 0 लिख लेंगे। बस हमारा काट का भी तो निकल गया, चुटकियों में काट का भी तो मान हमने निकाल दिया। अब काट के बाद बात करें कासेक थीटा की, तब तक आप इसको लिखिए, फिर हम कासेक थीटा की बात करते हैं। अब बात करें भैया कॉसेक थीटा की, किसकी बात करें, कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा आपने पढ़ा है, कॉसेक की सारी वैल्यू कैसे याद करेंगे आप, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। जब कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है तो हम आपसे कहें कि कॉसेक 0 डिग्री का मान बताना है, तो आप कॉसेक 0 डिग्री मान बताने के लिए एक अपने आप ऐसे लिख देंगे sin 0 डिग्री, थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री। अब कॉसेक 0 डिग्री का मान बताना है 1/sin 0 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं sin 0 डिग्री का मान क्या होता है बेटा, sin 0 डिग्री का मान होता है 0। आप यह भी जानते हैं किसी संख्या को यदि 0 से भाग करेंगे तो उत्तर क्या होगा, अपरिभाषित यानी अनंत। तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा, अनंत। अब कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक 30 का मान निकालना है हमको, किसका मान निकालना है, कॉसेक 30 का मान। जब कॉसेक 30 का मान निकालना है तो इसके लिए हमको 1/sin 30 रखना पड़ेगा, sin 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालना है 1/sin 30। sin 30 का मान कितना होता है भैया, sin पे जाएंगे 30 डिग्री पे पहुंचेंगे, आप कहोगे कि sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 ऊपर जाएगा, गुणा करेगा तो 2/1 होगा, बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता है, हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है। कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। अब आगे बढ़ रहे हैं, अब आपको निकालना है भैया किसका मान, आपको निकालना है कॉसेक 45 डिग्री का मान। किसका मान निकालना है भैया, कॉसेक 45 डिग्री का मान निकालना है। तो कॉसेक 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, 1/sin 45 कर देंगे, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कॉसेक 45 का मान निकालना है तो 1/sin 45 डिग्री करेंगे, तो कॉसेक 45 डिग्री बराबर होगा 1/sin 45। sin 45 के स्थान पर क्या है भैया, sin के वैल्यू में जाएंगे, sin 45 का मान है 1/√2। क्या होगा भैया, 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा, होगा √2/1 बराबर होगा √2, क्योंकि बटे में 1 नहीं लिखते हैं, तो हो जाएगा हमारा √2। क्या हो जाएगा, √2। यानी कॉसेक 45 का मान कितना हुआ हमारा, √2 हो गया। कॉसेक 60 की बात करें यदि हम, कॉसेक 60 डिग्री की बात करें तो इसका मान होगा 1/sin 60 डिग्री बराबर 1/sin 60 पे जाएंगे भैया, sin 60 का मान है √3/2, √3/2, यह ऊपर जाएगा 2 एकम 2/√3, यानी कॉसेक 60 का मान होगा भैया हमारा 2/√3। कॉसेक 60 का मान कितना होगा, तो कॉसेक 60 का मान होगा 2/√3। अब यदि हम बात करें कॉसेक 90 का मान ज्ञात करना है, तो कॉसेक 90 का मान ज्ञात करने के लिए 1/sin 90 रखना पड़ेगा, 1/sin 90। 1/sin 90 का मान देखना है, sin 90 का मान होता है भैया 1, sin 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो sin 90 का मान 1, 1/1 मतलब 1, यानी कॉसेक 90 का मान क्या होता है 1। सेक का इसका उल्टा कर देंगे, सेक उधर से लिखना शुरू करेंगे, सॉरी देखो इसका 1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। आपके सारे मान आपके सामने हैं, आप कैसे याद करेंगे, बस आपको ऊपर वाला मान याद करना है, बाकी सब फार्मूलों से लिख देना है। काहे कि पहला लेक्चर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाके पहला वीडियो देखिए। पहले वीडियो में हमने सारे सूत्रों और फार्मूलों पर बातें की है, इसलिए आप पहला वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम शुरू करने वाले हैं, इसके बाद से प्रश्नावली शुरू करेंगे। अभी इसके बाद जस्ट तुरंत शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली। आज आपसे कोई पूछे कि sin 0 का मान आप बताएंगे 0, आपसे पूछे कॉसेक 45 का मान बताओ भैया, तो आप बताएंगे कॉसेक 45 का मान होता है √2। यदि आपसे कोई पूछे काट 90 का मान बताओ, तो काट 90 का मान होता है भैया 0। काट 90 का मान क्या होता है 0। आपको एक जरूर याद कर लेना है, जो बहुत जरूरी है कि tan 45 का मान क्या होता है। tan 45 का मान होता है भैया 1। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल पे।